हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी केमिस्ट्री। आज हम एसएचओ लेक्चर थर्ड करेंगे। आज हम इसमें एसएचओ कंप्लीट करवा देंगे। इससे पहले हम एसएचओ के 2 लेक्चर अपलोड कर चुके हैं। तो एसएचओ के 2 लेक्चर अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने अब तक वो देखे नहीं है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उनको देख सकते हैं, या हम उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप वहां से उसको देख सकते हैं। अब हमने जो फर्स्ट लेक्चर था उसमें क्या किया था, फर्स्ट लेक्चर था एसएचओ का, उसमें हमने किया था जो पोटेंशियल होती है वो हाफ के एक्स स्क्वायर आएगी, यही किया था। एनर्जी निकाली थी वो आई थी एन प्लस हाफ एच न्यू, वेयर जो एन था वो था जीरो से स्टार्ट होगा अप टू सो ऑन। एनर्जी ट्रांजिशन निकाली थी, ई क्या था डेली, ई फाइनल लेवल माइनस ई इनिशियल लेवल, यानी ई अपर लेवल माइनस ई लोअर लेवल, एनर्जी ऑफ लोअर लेवल। बाद में बात करी थी हमने जो वेव फंक्शन है, वो वेव फंक्शन आया था हमारा एन एच एन जाए ई माइनस जाए स्क्वायर बाई 2, और जो ये जाए स्क्वायर था वो था बीटा एक्स स्क्वायर, यही था। जो ये था, ये क्या था, नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट था। इसकी वैल्यू क्या थी, 1/2 की पावर n n फैक्टोरियल रूट बीटा पाई बाई 4 1/4। तो ये तो था नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट का। बाद में हमने बात की हर्माइट पॉलिनोमियल। हर्माइट पॉलिनोमियल निकालने के लिए क्या फार्मूला था, ये फार्मूला था -1 की पावर n जाई ई की पावर जाए स्क्वायर डी एन डी जाए एन ई की माइनस जाए स्क्वायर, ये था। और जो सेकंड वीडियो थे उसमें हमने हर्माइट पॉलिनोमियल निकालना सीखा था विद ट्रिक्स। तो अब हम बात करते हैं वेव फंक्शन। तो ये तो था हमने जो पहले डिस्कस कर चुके थे। अब हम बात करते हैं वेव फंक्शन। तो जो वेव फंक्शन प्लॉटेशन है, जो एसएचओ की वेव फंक्शन प्लॉटेशन है, तो पहले तो जो साई है हमारे पास वो क्या आया था, ये आया था और ये दोनों कांस्टेंट है, और हमने जाई का जाई स्क्वायर पता है बीटा एक्स स्क्वायर होती है, तो हम इसको एक्स की टर्म में लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं माइनस बीटा एक्स स्क्वायर बाई 2, ये लिख सकते हैं। अब जो वेव फंक्शन प्लॉटेशन है उसमें क्या होगा, एन होगा, एन 2 होंगे, एन ओड भी हो सकता है और एन इवन भी। अगर एन ओड है तो जो वेव फंक्शन है यानी जो वेव आएगी हमारी वो क्या होगी, एसिमेट्रिक इन नेचर, और इवन होने पर सिमेट्रिक इन नेचर, मतलब कि जो हमारी मिरर इमेज है वो सेम आएगी, लाइक दिस। इस तरफ भी इतना, इस तरफ भी इतना, ये ऊपर तो ये भी ऊपर, तो हमारा ये क्या होगा, सिमेट्रिक होता है। और एसिमेट्रिक, ये एसिमेट्रिक होगा, मिरर इमेज बिल्कुल उसके अपोजिट हो। तो देखिए जो इसके 2 ग्राफ बनेंगे, पहला जो हम नॉर्मली पढ़ते हैं वो, और एक बार जो CSIR नेट में आ सकता है हम उस की तरफ भी देखेंगे वो कैसे आएगा। तो जो ये वेव फंक्शन है ये आएगा n = 0, 0 के लिए ऐसा बनेगा, 1 के लिए देखते हैं, 1 के लिए बनेगा ऐसे n1, n2 के लिए n सिमेट्रिक है यानी ओड, इवन है इवन के लिए सिमेट्रिक, n3 यानी ओड है, ओड के लिए एसिमेट्रिक, ये बनेगा। तो इसमें जो ये क्रस्ट और ट्रफ बन रहे हैं, जो वेव बन रही है, ये कितने होंगे, ये होंगे n+1, हम इनको काउंटेबल है, ये n+1 होंगे। तो देखिए n0 था तो ये 1 बन रहा था, n1 के लिए 2, n2 के लिए 3, n3 के लिए 4। तो यानी जितने भी अगर किसी भी लेवल के लिए हम पूछ लिए जाए तो कितने होंगे, n+1। अगर 10th लेवल के लिए पूछा जाए तो 11 हो जाएंगे, 11 हो जाएंगे, 9th लेवल के लिए 10 हो जाएंगे। तो इसी तरह ये हम कर सकते हैं। एक और है जो वेव फंक्शन का प्लॉटेशन है,
एक तो ये होगा, एक अलग होगा। ये n0 से स्टार्ट होता है इसलिए इसमें हम n+1 होंगे। अगर n1 से स्टार्ट होता तो हम n+1 नहीं होते, हम इसलिए n+1 है कि ये n0 से स्टार्ट है। तो इसका जो दूसरा वेव फंक्शन का ग्राफ है वो देखिए कैसे बनेगा। n0 के लिए तो सेम रहेगा, n=0। जो ओड है, ओड नंबर है, उसके लिए जो वेव फंक्शन है वो नीचे से स्टार्ट होगा। ओड के लिए नीचे से स्टार्ट होगी वेव, और इवन के लिए जैसे होती है वैसे ही। n3 के लिए नीचे से स्टार्ट होगी और ऊपर जाके खत्म होगी। ये था n1 के लिए, ये n2 के लिए और ये n3 के लिए। तो जो ओड होगा वो नीचे से स्टार्ट होगा और इवन होगा वो ऊपर से स्टार्ट होगा। तो क्या पता एग्जाम में CSIR रेंट जो एग्जाम है उसमें ऐसा ग्राफ दे के पूछ सकता है। अगर ऐसा ना दे तो ऐसा ग्राफ दे देगा, तो हम उसको जस्टिफाई कर पाएंगे। अगर हमें दोनों चीजें आती हैं, दोनों ग्राफ आते हैं, तो हम उसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम प्रोबेबिलिटी ग्राफ की। तो जो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो प्रोबेबिलिटी ग्राफ क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ग्राफ होता है साई x², यानी इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं साई x²। तो इसमें जो वेव फंक्शन बनता है, जो वेव प्रोबेबिलिटी ग्राफ बनता है वो ऑलवेज पॉजिटिव बनता है। इसमें दो थे तो इसमें भी दो ही हम होंगे, बट दोनों पॉजिटिव में। ये तो एक नेगेटिव एक एंड पॉजिटिव में होता था। तो ये n1 के लिए है, n0 के लिए और n2 के लिए। यानी जो प्रोबेबिलिटी ग्राफ है वो ऑलवेज पॉजिटिव बनेगा। प्रोबेबिलिटी ग्राफ ऑलवेज पॉजिटिव बनेगा। एक बार देख लीजिए इनको। तो ये क्या होगा? ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव। अब बात करते हैं हम डिजेनरेसी की। तो जो पहले तो हम इसकी एनर्जी देखते हैं 1D बॉक्स, 2D बॉक्स और 3D SHO की। तो 1D के लिए तो हम पढ़ चुके हैं क्या है एनर्जी, n+12 hν। अगर 2D के लिए करें, 2 डायमेंशन में होगी मूवमेंट x एंड y। 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है हमारे पास, तो उसमें से 2 कोऑर्डिनेट है, दो डायमेंशंस में क्या करेगी? एनर्जी लाई करेगी। तो देखिए फर्स्ट होगी x एक्सिस के अकॉर्डिंग होगी nx+12 और सिमिलरली ny+12 hν। बोथ में से कॉमन निकाल लेते हैं तो क्या आएगा? ये nx + ny प्लस का 1 hν। और मैं nx ny को क्या मान लेता हूँ? n मान लेता हूँ। तो हम मेरी एनर्जी हो जाएगी n+1 hν। तो ये होगी एनर्जी फॉर 2D बॉक्स, 2D SHO। और 3D के लिए ये है एनर्जी। तो 3D के लिए मेरी एनर्जी क्या होगी? सिमिलरली z एक्सिस के अकॉर्डिंग भी हो जाएगी ny+12 प्लस nz+12 और hν। तो जब मैं 3 टाइम्स हाफ जोड़ूंगा तो वो हो जाएगा 3/2। तो मेरे पास आ जाएगा nx + ny प्लस nz प्लस 3/2 और hν। मैं nx ny और nz को n मान लेता हूँ, ये हो जाएगा n3/2 hν। ये हो गया 3D SHO के लिए। तो ये वाला फार्मूला भी मेरे लिए यूजफुल होगा और ये वाला भी। तो एक बार आप इसको देख लीजिए। बाद में हम डिजेनरेसी करेंगे। अब डिजेनरेसी क्या होगी किसके लिए? 1D SHO के लिए, 2D SHO के लिए और 3D SHO के लिए। तब हम करते हैं 1D SHO के लिए जो डिजेनरेसी है वो। तो जो डिजेनरेसी है वो होती क्या है? जनरली जो डिजेनरेसी है वो होती क्या है? जैसा कि हमने 1D बॉक्स वाला जो 1D 2D बॉक्स 3D बॉक्स वाला था उसमें हमने डिजेनरेसी कर ली थी। क्या होती है?
तो डिजनरेसी होती है कोई भी दो स्टेट या उससे ज्यादा स्टेट्स की एनर्जी सेम आ जाए तो हम उसको डिजनरेट लेवल बोल लेते हैं और वो उनकी डिजनरेसी होती है। तो देखिए, तो यहाँ पर है 1D SHO के लिए, SHO 1D में हमारे पास, तो उसकी एनर्जी है मेरे पास n+12 h न्यू, और यहाँ पर जो n है वो क्या है 0 1 2 3 4 अप टू सो। तो यहाँ पर जो n की पॉसिबल वैल्यू वो 1 ही है क्योंकि ये एक ही डायमेंशन के अकॉर्डिंग मूव कर रहा है, तो इसकी जो n की वैल्यू होगी पॉसिबल 1। तो देखिए, अगर मैं यहाँ n लिख लेते हैं, अगर मैं n0 लेता हूं तो मेरे पास क्या आएगा, ये हाफ आएगा, हाफ h न्यू। अगर मैं n को 1 मान लेता हूं, n1 के लिए है ये n0 के लिए है, तो ये आ जाएगा 3/2 h न्यू। E2 के यानी n2 के लिए तो 5/2 h न्यू, और E3 के लिए क्या होगा 7/। तो ऐसा कोई अनदर लेवल नहीं है, ये है, ऐसा कोई अनदर लेवल नहीं है जिसकी एनर्जी हाफ h न्यू हो। हाफ लिख लेता हूं और h न्यू होल में कॉमन आएगा, तो क्या होगा, इसकी एनर्जी क्या हुई, इस तरफ एनर्जी है, तो इसकी n0 पर एनर्जी क्या आएगी, हाफ h न्यू। तो क्या होगी, इसकी जो डिजेनरेसी वो 1 ही रहेगी क्योंकि इसका जो अनदर लेवल है वो नहीं हो सकता, इसलिए इसकी डिजेनरेसी 1 होगी। जब मैं n1 रखता हूं तो उसकी एनर्जी हमारे पास आती है 3/2। अगर ऐसी कोई वैल्यू नहीं है इन 1D SHO कि हमारी एनर्जी 3/2 आ जाए, तो इसके लिए भी डिजेनरेसी 1 होगी, इसके लिए भी डिजेनरेसी 1 होगी n2 के लिए क्योंकि इसकी एनर्जी आएगी 5/2। ऐसे हमारे पास कोई और वैल्यू नहीं है जिसकी वैल्यू हमारे पास 5/2 आ जाए। तो वो इससे एक कंक्लूजन निकलता है, जो 1D SHO है, 1D SHO के लिए जो डिजेनरेसी होगी, डिजेनरेसी ऑलवेज क्या रहेगी 1। तो फॉर 1D SHO डिजेनरेसी ऑलवेज 1। अब बात करेंगे हम डिजेनरेसी फॉर 2D लेवल, 2D SHO। तो ये तो था 1D SHO के लिए, अब 2D SHO की बात करते हैं। तो 2D SHO में क्या होगा, SHO में इसमें NX जो 2D SHO है इसकी वैल्यू क्या क्या, इसकी एनर्जी होगी हमारे पास NX + NY + 1 h न्यू। तो यहाँ पर n की पॉसिबल वैल्यू हमारे पास 2 है, तो n की पॉसिबल वैल्यू 2 है, तो इसका मतलब कि डिजेनरेसी कुछ ना कुछ लाई करेगी क्योंकि n की वैल्यू वेरी करेंगी, n की वैल्यू वेरी करेंगी। तो देखिए यहाँ पर एनर्जी लिख लेते हैं, यहाँ NX और NY। अगर मैं NX और NY 0 मान लेता हूं तो मेरे पास एनर्जी क्या आएगी 1 h न्यू। देखिए, अगर मैं NX को 1 मान लेता हूं और NY 0 तो मेरे पास एनर्जी आएगी 2 h न्यू। ऐसा कोई अनदर लेवल है हमारे पास कि एनर्जी हमारी 2 h न्यू आ जाए? यस सर, हमारे पास है लेवल। अगर मैं NX को 0 रख दूं और NY को 1 रख दूं तो मेरी एनर्जी आ जाएगी 2 h न्यू। तो ये दोनों आ गए। अगर हम बात करते हैं 3 के लिए बात करें, पहले कर लेते हैं 1 h न्यू, 2 h न्यू, 3 h न्यू, 4 h न्यू, यहां तक करते हैं। तो 1 h न्यू के लिए आएगा हमारे पास 0 0, 2 h न्यू एनर्जी चाहिए तब वो हमारे पास 1 0 0 1 केस आएगा। जब हमें 3 h न्यू चाहिए तो उसके लिए केस क्या बन सकता है हमारे पास, बन सकता है मैं NX और NY को 1 1 रख दूं तो मेरे पास क्या आएगा 3 h न्यू। अगर मैं NX को 2 रख दूं, NY को 0 और NX को 0 रख दूं, NY को 2, तो इनके लिए भी एनर्जी मेरी क्या रहेगी 3 h न्यू। तो देखिए इसके लिए मेरे पास क्या रहेगी 2 0 0 2 और 1 1। तो इसकी डिजेनरेसी कितनी हुई 3, इसकी डिजेनरेसी 2 और इसकी डिजेनरेसी क्या हुई 1।
तो इससे एक कंक्लूजन निकल कर आता है। देखिए वो कंक्लूजन होगा क्या, जब हम एनर्जी निकाल रहे हैं तो एनर्जी हमारी कुछ ना कुछ नंबर में आ रही है, रियल नंबर आ रही है। तो जैसे अगर हमने एनएक्स एनवाई क्या रखा, 0 0 पुट किया, तो हमारी वैल्यू क्या है, ये 1h न्यू। तो 1h न्यू आने पर हमारी डिजनरेसी कितनी थी, 1। तो जो ये वाला एन होता है 2D के केस में, वही हमारी डिजनरेसी होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने ये वैल्यू रखी या 3 2 रखा, 3 2 रखने पर क्या आएगा, 6h न्यू, 6h न्यू आएगा। तो जो ये 6h न्यू आया, ये 6 आया, ये हमारी डिजनरेसी है। ये हमारी डिजनरेसी कितनी होगी इसमें, 6। अगर मैं 10h न्यू लिखता हूं तो ये 10 है ना, ये मेरी डिजनरेसी है इन केस ऑफ 2D SHO। तो ये होगी ऐसे हमारी डिजनरेसी है, डिजनरेसी के लिए है। तो यहाँ जो n है वो क्या होगा, g कितना होगा इसमें, जो n आएगा हमारे पास जो ये वाला n आएगा, क्योंकि हमारा फार्मूला क्या था, E = n+1 h न्यू ये था। तो जब हम इसमें जो हमारा n होगा, यानी यहाँ पर 0 था, 0 में 1 ऐड कर दिया, यानी ये फर्स्ट लेवल है, ग्राउंड स्टेट है। तो इसके लिए ये क्या हुआ, 1 डिजनरेसी 1। फर्स्ट एक्साइटेड के लिए सेकंड, यानी n फर्स्ट लिखते हैं यहाँ पर, तो यहाँ क्या हुआ 2। सेकंड एक्साइटेड लेवल के लिए या सेकंड n2 लिखते हैं तो 3 हो जाएगा। तो दैट मीन जो हमारा ये फार्मूला है NH एनर्जी इक्वल टू NH न्यू, तो जो ये n होगा यही हमारी क्या होगी, डिजनरेसी। यही अब n हमारा डिजनरेट लेवल्स होंगे, n ये हमारी डिजनरेसी होगी। तो अब बात करते हैं हम 3D बॉक्स के लिए। तो 3D SHO में क्या होगा, n की जो वैल्यू होंगी वो 3 होंगी। n की पॉसिबल वैल्यू कितनी होंगी, हमारे पास 3 होंगी। n की पॉसिबल वैल्यू कितनी होंगी, 3 होंगी। 3D SHO केस में क्या किया था, 3D SHO ये था nx + ny + nz + 3/2 h न्यू। तो ये हो जाएगा nx ny और nz, पॉसिबल वैल्यू कितनी होंगी, 3। एक बात याद रखिएगा इससे पहले, जो n 1D बॉक्स 1D SHO के लिए एनर्जी थी हमारी ये थी, 2D के लिए थी n+12 और ये हो जाएगा n+3। मैंने nx और ny को n मान लिया, यहाँ पर nx + ny + nz को n मान लिया। तो देखिए जो फर्स्ट वाला है यानी 1D और 3D के लिए जो एनर्जी आएगी ऑलवेज फ्रैक्शन में आएगी। ये 3/2 हो गया, ये 1/2, तो ऑलवेज क्या रहेगी, एनर्जी फ्रैक्शन में रहेगी। और जो 2D का केस है उसमें जो एनर्जी है वो कभी फ्रैक्शन में नहीं आएगी, कोई ना कोई रियल नंबर आएगी। तो ये बात आप याद रखना, एनर्जी 1D और 3D के लिए क्या रहेगी, SHO के केस में फ्रैक्शन में और 2D के केस में रियल नंबर रहेगी। तो देखिए n की यहाँ पर पॉसिबल वैल्यू कितनी हो सकती है, 3। अगर तो इसकी ग्राउंड स्टेट है एनर्जी कितनी होगी, 3/2 h न्यू मैं कॉमन ले लेता हूँ, 3/2। फिर इसमें आएगा 5/2, 7/2, 9/2 और 11/2 अप टू सो ऑन। ये है एनर्जी। तो देखिए अगर मेरे को 3/2 एनर्जी चाहिए तो उसके लिए केस क्या क्या हो सकते हैं। अगर 3/2 चाहिए तो दैट मीन मेरे पास ये तीनों जीरो होंगे तभी ये एनर्जी आएगी मेरे पास। अब मेरे को चाहिए एनर्जी 5/2 और कोई केस नहीं बनेगा कि मेरे पास 3/2 एनर्जी आ जाए। अब बात करते हैं 5/2 एनर्जी के लिए, यह होगा 0 0 0। अब मेरे को एनर्जी 5/2 चाहिए, तो 5/2 चाहिए तो 3/2 में मैं कितना ऐड करूं कि मेरे पास 5/2 आ जाए। अगर मैं इसमें 1 ऐड करता हूं तो मेरे पास 5/2 आ जाएगा। देखिए ये आ जाएगा 5/2। तो 5/2 एनर्जी के लिए मेरे पास क्या क्या केस हो सकते हैं। मैं नेक्स्ट को 1 रख लेता हूं और इन दोनों को 0, और मैं इसको 0 रख लेता हूं, इसको 1 और इसको 0।
और मैं इसको 0 रख सकता हूँ, इसको 0 और इसको 1। तो इन सभी केस में मेरे पास एनर्जी क्या रहेगी 5/2h। तो इसकी डिजेनरेसी हुई 1 और इसकी क्या हुई 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1। तो इसकी डिजेनरेसी कितनी हुई 1 2 और 3। तो इसके लिए डिजेनरेसी हुई मेरी 3। अब मेरे को एनर्जी चाहिए 7/2 7/2h, यानी ये भी देख लिए जी। ये था ग्राउंड स्टेट में n0 था, n0 के लिए। अब ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, तो इसमें 1 ऐड हो गया। अब हम सेकंड एक्साइटेड स्टेट की बात कर रहे हैं, तो इसमें 2 ऐड होगा। तो हमें nx ny और nz का जो टोटल सम है उसको वो क्या चाहिए, वो 2 चाहिए। तो वो कैसे आ सकता, या तो मैं 2 रख लूं एक वैल्यू को, या 1 और 1 रख लेता हूं, 1 1 0 और 2 0 0। इन केस में क्या रहेगा मेरे पास 2 ही बनेगा। तो देखिए अगर पहला केस है मैं 2 ले लेता हूँ nx को और दोनों को 0, फिर इनमें से किसी एक को, फिर ये, तो इनकी एनर्जी मेरे पास रहेगी 7/2। 2 मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इसको 1 इसको 1 0 0 1 1 और इसको लिख सकता हूँ 1 0 1। तो इससे भी मेरी एनर्जी क्या रहेगी 7/h न्यू। तो देखिए इसके लिए कितने केस हो गए, ये 6 हो गए। तो 2 0 0 0 2 0 0 0 2 1 1 0 0 1 1 और 0 1 1 0 सॉरी 1 0 1। तो इसके लिए डिजेनरेसी कितनी होगी 1 2 3 4 5 6। तो इसके लिए डिजेनरेसी, तो डिजेनरेसी क्या कर रही है इन केस ऑफ 3D SHO, इंक्रीज कर रही है। देखिए यहाँ पर 1 थी, यहाँ 3 हो गई, यहाँ 6 हो गई, यहाँ 10 हो जाएगी, या नेक्स्ट में 15, उससे नेक्स्ट में और हो जाएगी 21। तो हम कुछ लेवल तक तो निकाल सकते हैं, बाद में हमें निकालना इजी नहीं होगा। अगर हमसे और लेवल के पूछ ले, हायर लेवल के पूछ ले, तो हम उसकी डिजेनरेसी नहीं निकाल सकते। तो इसके लिए जो ट्रिक है डिजेनरेसी के लिए वो होगी, डिजेनरेसी की ट्रिक होगी n+1 n+2 डिवाइडेड बाय 2। तो ये होगी मेरी डिजेनरेसी के लिए ट्रिक हो जाएगी। तो एक बार इसको क्रॉस कर देते हैं, तो मेरी ट्रिक हो जाएगी n+1 हाफ। तो देखिए अगर मेरे को फर्स्ट एक्साइटेड लेवल के लिए निकालना है, यानी मेरे पास n फर्स्ट है, n फर्स्ट के लिए हमें डिजेनरेसी निकालनी है, तो n1 रखते हैं। यहाँ पर n1 क्या है 2 और ये आ जाएगा 3। रुकिए 1 मिनट, 3, हाँ ये था फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, यानी n फर्स्ट के लिए हम निकाल रहे हैं। तो 1 + 1 2 2 + 1 3 डिवाइडेड बाय 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो हमारी डिजेनरेसी कितनी आ गई 3rd। सेकंड एक्साइटेड स्टेट यानी n2 के लिए, सेकंड एक्साइटेड स्टेट हमारे पास n2 ही होगा, क्योंकि ये तो ग्राउंड स्टेट जी है, 0 पॉइंट एनर्जी होती है। तो ये हो जाएगा n2 लिया तो ये हो जाएगा 3 इंटू में 4 डिवाइडेड बाय 2 6, तो ये आ जाएगा 2। तो ये आ गई हमारी 6। तो ये तो है हम, अगर हमें n गिवन हो। अगर हमें n गिवन ना हो तो हम डिजेनरेसी कैसे निकालेंगे, उसके लिए मैंने आपको फार्मूला बताया था, n है ये होगा n+3/2 h न्यू। ये फार्मूला किया था हमने। n क्या था nx + ny + nz। तो देखिए अगर मेरे पास एनर्जी गिवन हो, कोई गिवन है, फॉर एग्जांपल हमें एनर्जी गिवन है यही 11/2 h न्यू एनर्जी गिवन है, तो हमें इसकी क्या निकालनी है डिजेनरेसी, और n कौन सा लेवल है वो भी निकालना है। तो देखिए और एक बात, जो SHO है उसमें जो लेवल होगा वही एक्साइटेड लेवल होगा। जैसे ये 0 का मतलब ये ग्राउंडेड स्टेट है, फर्स्ट का है तो ये है फर्स्ट एक्साइटेड, सेकंड ये सेकंड एक्साइटेड, थर्ड एक्साइटेड, फोर्थ एक्साइटेड स्टेट। तो इसमें हमें n निकालना है, तो हम इसके इक्वल पुट कर देंगे। तो ये हो जाएगा n+3/2 = 11/, एक बार इसको वाले को रफ कर देते हैं।
हमें गिवन है एनर्जी गिवन है 11/2 एच न्यू। तो हमें इसमें क्या निकालना है, डिजनरेसी और एन कौन सा लेवल है वो निकालना है। तो देखिए क्या होगा, हम इस वैल्यू को इसके इक्वल पुट कर देंगे। तो देखिए क्या होगा, ये आएगा 11/2 एच न्यू इक्वल्स टू n + 3/2 एच न्यू। एच न्यू से एच न्यू कैंसिल हो जाएगा और हमें n निकालना है, तो ये हो जाएगा n = 11/2। ये पॉजिटिव है तो उस तरफ जाके माइनस में। एलसीएम लिया हमने, इन दोनों का एलसीएम 2 आया, तो 11 - 3 = 8/2। तो ये हो गया फोर्थ लेवल यानी फोर्थ एक्साइटेड लेवल। तो इसकी डिजनरेसी अब हम कैसे निकालेंगे, देखिए क्या होगी। यह आ जाएगा 5 × 6/2, यह आ जाएगा 3। तो 3 × 5 = 15। तो हमारे पास जो फोर्थ एक्साइटेड लेवल है यानी फोर्थ स्टेट है, उसके लिए डिजनरेसी होगी 15। अगर सिमिलरली हमें 21/2 एनर्जी दे दें तो उसके लिए क्या होगा, वही सिमिलर। तो मैं इसको डायरेक्ट ऐसे लिख सकता हूँ, n = 21/2 - 3/2, और ये हो जाएगा 18/2, ये आ जाएगा 9। तो 9th लेवल के लिए है, तो 9th लेवल के लिए 9th एक्साइटेड स्टेट, तो एनर्जी डिजनरेसी होगी 10 × 11/2, तो 55। तो अब देखिए जो 9th लेवल है उसके लिए 55 डिजनरेसी हमें बनानी पड़ेगी, वो जो कि पॉसिबल नहीं है। अगर हम बनाने लग जाए तो हमसे डिजनरेसी में ही गलती हो जाएगी, क्या क्या वैल्यू रखेंगे। तो आप ये ट्रिक यूज करिए, n+1 हाफ n+2/2। अगर हमें एनर्जी गिवन हो तो हम ऐसे निकाल सकते हैं, इस फार्मूले के इक्वल पुट कर देंगे। तो ये तो था डिजनरेसी का कंसेप्ट, और हमें पता चल गया जो 1D बॉक्स और 3D SHO उसकी जो डिजनरेसी वो क्या रहेगी, उसकी डिजनरेसी रहेगी ऑलवेज फ्रैक्शन में। और जो 2D का केस है उसमें डिजनरेसी उसमें जो एनर्जी वो रहेगी रियल नंबर में। तो अब बात करते हैं हम इनकी ग्राउंड स्टेट एनर्जी की। तो यहां लिख देते हैं 1D SHO के लिए क्या थी एनर्जी थी n+12 h न्यू। 2D के लिए थी nx + ny + 1 h न्यू, और 3D के लिए थी nx + ny + nz h, ये हो जाएगा 3/2 h न्यू। तो ग्राउंड स्टेट एनर्जी क्या होगी यानी n0, तो ये हो जाएगा 0 पॉइंट एनर्जी क्या होगी इन सभी के केस में, इसकी हो जाएगी 0 पॉइंट एनर्जी हाफ h न्यू, इसकी हो जाएगी 1 h न्यू, और इसकी हो जाएगी 3/h न्यू। तो ये थी ग्राउंड स्टेट एनर्जी या 0 पॉइंट एनर्जी फॉर 1D 2D एंड 3D SHO। एक बात और याद रखिएगा, ये शायद CSIR नेट में क्वेश्चन आया था, जो SHO में n है, n की वैल्यू कितनी रहती है, ग्रेटर देन इक्वल 1, लेस देन 1 इक्वल्स टू 0, ग्रेटर देन इक्वल्स 0, लेस देन इक्वल्स टू 0, ग्रेटर देन 0 और लेस देन 0। तो शायद ये क्वेश्चन आया हुआ था, याद नहीं मुझे, बट ये क्वेश्चन आया हुआ था कि n की वैल्यू SHO के केस में क्या होती है। तो n क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ये वाला आंसर होगा। n ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा, क्योंकि n की वैल्यू SHO में क्या होती है, 0 भी होती है और 0 से बड़ी भी होती है। तो ये इसका आंसर होगा। तो आप इनको ज्यादा से ज्यादा ट्राई करके देखना। अगर आपसे कुछ सोल्व ना हो तो आप उसको हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा, हम उसको नेक्स्ट वीडियो में जरूर सोल्व करवा देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।